और वो दुश्मन अगर पाकिस्तान हो तो ये नियम और सख्ती के साथ लागू करने चाहिए। अभी वो कुछ देर के बाद अमन की आशा वाले लोग आएंगे और कहेंगे कि खेल को खेल रहने दीजिए, खेल में राजनीति को मत लाइए। दर्शकों, मैं कहना चाहता हूं कि यह नियम उन पर लागू होता है जो खेल को खेल मानते हैं। मैंने पहले भी कहा है और फिर से दोहरा रहा हूं कि पाकिस्तान खेल को खेल नहीं मानता। पाकिस्तान क्रिकेट को जियोपॉलिटिक्स का टूल समझ रहा है। बांग्लादेश को रिझाने के लिए, उसके साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए क्रिकेट उसके लिए एक टूल से ज्यादा और कुछ नहीं है। और पाकिस्तान की सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। वरना एक बात आपको समझनी चाहिए, कल जब पाकिस्तान की सरकार ने भारत के साथ मैच नहीं खेलने का ऐलान किया, तब अंडर 19 पाकिस्तान और भारत का मैच खत्म ही हुआ था। तो पाकिस्तान की बातों को सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। अपनी पॉलिसी पर सीरियस होने की जरूरत बहुत ज्यादा है। मेरे लिए यह सवाल सेकेंडरी है। यह बात का सवाल है कि आईसीसी क्या एक्शन लेगी। पाकिस्तान पर बैन लगेगा कि नहीं लगेगा, उसको जुर्माना भरना पड़ेगा तो कितना भरना पड़ेगा, पीएसएल का क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, उनका बोर्ड बर्बाद होगा कि आबाद हो जाएगा, यह मेरे लिए कंसर्न नहीं है। उनकी क्रिकेट को कितना नुकसान होगा नहीं होगा वो जाने। मेरे लिए पहला सवाल यह है कि हमारा स्टैंड क्या है, बीसीसीआई ने क्या किया है, बीसीसीआई क्या कर रही है। और अब भी केवल यही कहा जा रहा है कि जो आईसीसी कहेगी वो हम कर लेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किस बात का इतना पैसा, किस बात का इतना पावर कि आप एक छोटा सा अमाउंट उसमें से छोड़ नहीं सकते। एक देश आपसे अपनी शर्तों पर अपने लिए वेन्यू बदलवाता है। आप भारत की जगह श्रीलंका कोलंबो में मैच की तैयारियां करते हैं और केवल 10-15 दिन पहले वो आकर कहते हैं कि हमको नहीं खेलना। आप वेट करते रहे, ये जानते हुए भी कि वहां क्या खिचड़ी पक रही है, वो क्या करना चाहते हैं। और बीसीसीआई अपनी पोजीशन अब भी जो है वो सेफ खेल रहा है। और कुछ लोग ये भी समझा रहे हैं कि देखिए भैया, ये बड़ा स्मार्ट मूव है, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, मतलब हमको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और पाकिस्तान अपनी मौत खुद मारा जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ऐसा हो जाएगा ठीक है, लेकिन ये दिलेरी नहीं है। मेरा साफ कहना है कि कुछ मामलों में पैसों के बैग को आपको खूंटे पर टांग देना चाहिए और अपनी स्ट्रेट पॉलिसी आपको बनानी चाहिए। और यह आपको दिखाना पड़ेगा कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है। वैसे भी इंडिया पाकिस्तान की अगर राइवलरी को छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान के पास बचता क्या है? कोई देश क्या उनको सीरियस लेता है? अभी आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ उनकी सीरीज हुई, ऑस्ट्रेलिया वालों ने अपने यहां दिखाई नहीं, उनके यहां कोई ब्रॉडकास्टर तक नहीं मिला। तो ऐसा उनका क्रिकेट है और हम इनको क्यों झेलें? एक क्लियर कट लाइन क्यों नहीं बनाते? हम वेट लगातार क्यों करते रहते हैं कि पाकिस्तान डिसाइड करेगा, पाकिस्तान डिसाइड करेगा? मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि खेल जो है वो दोस्तों के बीच में होता है। अगर दो परिवारों के बीच जो आमने सामने रहते हैं सामान्य मनमुटाव भी हो जाए, भले ही उनके बीच कोई झगड़ा ना हो, केवल उनका मन ना मिले, तो उन परिवारों के बच्चे साथ में खेलते नहीं हैं। ये मोहल्ले में आपने देखा होगा। लेकिन दो देशों के बीच जिनके बीच सीधी जंग हुई हो, कुछ महीने पहले फाइटर प्लेन, मिसाइल, ड्रोन चले हो, तोपें गरजी हो, वो देश आपस में क्रिकेट खेलते हैं भाई। और एक और नया सिलसिला मैं देख रहा हूं भारत में अभी शुरू हुआ है। कुछ लोग बड़े उत्साहित होकर बता रहे हैं कि पाकिस्तान डर गया है, पाकिस्तान डर गया है। मैंने पूछा किस बात से डर गया है? बोले वो बुरी तरह हारने से डर गया है। ऐसी हल्की बातें करने से बात नहीं चलेगी, क्योंकि जो 10 बार हार गया हो वो 11वीं बार अगर हार जाएगा तो क्या ही उसका बिगड़ जाएगा? वो क्यों डरेगा इस बात से? अरे बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत हो। मैं एक बात सीधी कहना चाहता हूं, एक बड़ी लकीर खींचने की आवश्यकता है, जरूरत है। एक बड़ा फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है। चर्चा की शुरुआत करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। उसे मालूम है कि हम इंडिया से नहीं जीत सकते। उन्हें पता है कि हम तो हारेंगे और इससे अच्छा है कि वो बांग्लादेश के ऊपर सर फोड़ के अपने आप को पीछे हटा रहे हैं। इसकी जानकारी खुद पाकिस्तानी सरकार के एक्स पोस्ट के जरिए दी गई। वहीं पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से जब भारत से नहीं खेलने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जी बिल्कुल जा रहे हैं और वो हमारा डिसीजन नहीं है सर, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। वो जो हमारी गवर्नमेंट, हमारा चेयरमैन हमें बोलेंगे हमने वही करना है, तो वो जैसे कहेंगे हम करेंगे।
भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप मैच व्यावसायिक रूप से बेहद अहम रहे हैं। साल 2023 में रेवेन्यू बंटवारे को लेकर समझौते के मुताबिक आईसीसी की कुल कमाई में पाकिस्तान को 3 करोड़ 45 लाख डॉलर मिलते हैं। जानकारों का मानना है कि इससे पाकिस्तान को हाथ धोना पड़ सकता है। हमारा तो मुंह लाल है सेब खा के, वो अपना मुंह लाल कर रहे हैं चाटा मार के। तो उनको समझ नहीं आ रहा कि आपके पास तो बर्बादी है। और देखिए शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स रिलैक्स कर जाएं क्योंकि उनको पता है हारना तो है ही, तो थोड़ी बेइज्जती कम होगी। पर आप हार भी जाएंगे तो पर आप सर्वाइव तो करेंगे। आप देखिए सैंक्शंस लगेंगे, आपको पार्टिसिपेटिंग फी नहीं मिलेगी, आप वैसे ही बदनाम हैं। वहीं पाकिस्तान के मना करने पर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल देखने को मिली। खेलेंगे लेकिन इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे, भारत के साथ नहीं। क्या कहेंगे सर? ये तो भारत सरकार को अपनी विदेश नीति पे विचार करना पड़ेगा कि किस दिशा में विदेश नीति उनकी जा रही है। पाकिस्तान ने मना करा है और पाकिस्तान ने जिस तरह से मना करा है उसका जवाब हमें पहले देना चाहिए था। हमें उनसे किसी तरह के रिश्ते नहीं रखने चाहिए। इन सब के बीच बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का कहना है कि आईसीसी जो फैसला लेगा वही फाइनल होगा। ये बड़ा आईसीसी का स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने खेल भावना को लेकर कहा है, तो हम पूरी तरह आईसीसी से सहमत हैं। और लेकिन हम बीसीसीआई इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करेगी जब तक आईसीसी से हमारी बातचीत ना हो जाए। इधर आईसीसी ने पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी कि पाकिस्तान का सिलेक्टिव पैंतरा यहां नहीं चलेगा। अगर पाकिस्तान ने यह फैसला कर ही लिया है तो इसके दूरगामी परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन आज महाभारत में सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आखिर पाकिस्तान की मनमानी क्यों सुन रही आईसीसी? सीधे सीधे पाकिस्तान को बैन क्यों नहीं करती आईसीसी? चंद पैसों के लिए पाकिस्तान से मैच क्यों खेल लें? आखिर हम पहले ही पाकिस्तान का बायकॉट क्यों नहीं कर देते? सवाल यह भी कि क्या पाकिस्तान की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हिमांशु चतुर्वेदी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फाउंडर हैं स्पोर्ट्स गुरु फाउंडेशन के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आरजू काज़मी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान की जानी मानी। हमारे साथ एडवोकेट जहांगीर कलोरो हैं जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान के। मेरे साथ राजा काशिफ हैं जो पाकिस्तानी एनालिस्ट हैं। मेरे साथ मेजर नदीम इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं जो पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं इस सवाल को लेकर हिमांशु चतुर्वेदी जी आपके पास आना चाहता हूं। ठीक है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या वो हमारा कंसर्न होना चाहिए? और हिमांशु लगता है मुझे सुन नहीं पा रहे हैं अभी, मैं उनके पास बाद में जाऊंगा। लेकिन कर्नल शैलेंद्र सिंह, इसी सवाल को मैं आपके पास लेकर आना चाहता हूं कि जब कोई देश खेल को जियोपॉलिटिक्स का हथियार समझने लगे कि उनकी राजनीति कहीं खेलने से सध रही है कि नहीं सध रही है, वो इस तरह से सोचने लगे और सब कुछ आपकी आंखों के सामने चल रहा हो कि क्या क्या वहां हो रहा है, आप फिर भी खामोश होकर बैठे रहते हैं? क्या इस तरह से बीसीसीआई की पॉलिसीज होनी चाहिए? जय हिंद, नमस्कार। मुझे लगता है आज सवालों का जवाब का सेशन पाकिस्तान से होना चाहिए था, क्योंकि आंसरेबल पाकिस्तान है। वो हमारे भज्जी ने बड़े अच्छी सी बात कही कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अगर आपका एक्सक्यूज बांग्लादेश है और आप उसमें कुछ करना, नदीम यू आर लुकिंग स्मार्ट, नदीम यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, आई ग्रांट यू। मैंने इसीलिए शुरुआत करी कि आज पाकिस्तान को बोलना है, हमें तो बोलना ही कुछ नहीं है। लेकिन यस, क्योंकि सवाल बीसीसीआई का है, इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि बीसीसीआई शुड हैव इट्स ओन स्टैंड। भाई आईसीसी क्या डिसाइड करेगा वो उसकी अपनी छूट होनी चाहिए, बट बीसीसीआई ऑल्सो हैज अ राइट टू डिसाइड कि जनाब अगर ये प्रेसिडेंस इस बार आपने स्पोर्ट्स में लगा लिया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में लगा लिया, तो कल से मेरे पास भी ये हक होगा। क्या आईसीसी इसके ऊपर मान जाएगी? क्योंकि ये हक बराबर का फिर होना चाहिए। आज के बाद गेम तो बची नहीं। फिर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान आप आइए और खेलिए, लेकिन आपके पास एक वैलिड एक्सक्यूज होना चाहिए, आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए, आपके पास सब वो हक होने चाहिए जो एज अ क्रिकेटिंग बॉडी आपको मिलते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक वो कार्ड दिखाने की कोशिश कर रहे हो जिसको कहते हैं ना भाव खाने की कोशिश कर रहे हो। लेट मी टेल यू, आपका इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई भाव नहीं है, ये बड़ी जिम्मेदार। आप इसके गेनर हो और आप इसके बड़े लूजर होगे। मैं एज अ बीसीसीआई रिकमेंड करूंगा कि आईसीसी एग्जेम्पलरी एक्शन लेना चाहिए सो दैट कोई और कंट्री इस तरह की गलती ना करे। ठीक है, जहांगीर जी जरा मुझे बताइए। ओके मेजर साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। जहांगीर जी मुझे पहले एक बात बताइए। अब यहां से
वो खेल भावना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और ये सारी बातें खत्म हो गई? क्योंकि डिसाइड तो सरकार ने कर लिया आपकी। थैंक यू सो मच, आपने जो है मुझे टाइम दिया ताकि मैं आपको अपने हिस्सा बता दूं। देखें, ये कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान या इंडिया ने खेल पे ये किया है। जब भी हमारे बॉर्डर गर्म होते थे, शायद आपको याद हो कि हमारे पास थे जनरल जियाउल हक साहब और आपके पास थे राजीव गांधी। तो हमारे पास स्थितियां ये आ गई थी कि दोनों की फौज बॉर्डर पे आ गई थी, सारे सीनियर लोग बैठे हुए। लेकिन उस दौरान भी हमारी टीमें खेलती रही। तो देखें, ये शुरू जो है मोहसिन नकवी ने नहीं किया, ये शुरू जो है भारत ने किया था, ये शुरू आपके कैप्टन ने किया था, आप ना मिला के। तो उस चीज का कहीं ना कहीं बीसीसीआई को भी भुगत रहे हैं और फिर आईसीसी भी भुगते और पीसीबी भी भुगते। तो देखें, मुझे बताइए जहांगीर, वन सेकंड, जस्ट वन क्वेश्चन सुनिए, एक सेकंड। मेरे कैप्टन ने हाथ नहीं मिलाया, सूर्य कुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने शुरू किया। मोहसिन नकवी ने शुरू नहीं किया, ठीक है, वो चीजें भी मैं छोड़ देता हूं कि कोई बल्ले को गन बना रहा है, कोई फाइटर जेट गिराने की कोशिश कर रहा है, खिलाड़ी कहीं गिरा पाते हैं। मैं सीधा सवाल पूछता हूं, यह सब हो चुका था तो कोलंबो के लिए यस क्यों किया कि भाई हमारा वेन्यू भारत छोड़ के श्रीलंका कर दो, हम खेल लेंगे? क्यों किया? यह तो अगर शुरू हो चुका तो डिसाइड कर लेते कि ठीक है भाई, इनके साथ नहीं खेलना। तो आपने ही कहा ना कि हम कोलंबो खेलेंगे, हम इंडिया के अंदर नहीं खेलेंगे।